हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा उत्तराखंड एलटी एग्जामिनेशन के लिए 2021 के लिए और सीडीपी के लिए। सीडीपी यानी कि जितने भी आपके बाल विकास और पैडागोजी के टीचिंग एग्ज़ाम है, सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। रीट हुआ, सभी एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं सभी के लिए, सुपर टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो फोकस रहेगा वो एलटी एग्जामिनेशन के लिए रहेगा, उत्तराखंड एलटी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़, यानी कि शिक्षण सीखने की रणनीति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास वो है टीम टीचिंग, कि टीम टीचिंग क्या होता है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा हमारे पास टॉपिक रहेगा टीम टीचिंग को समझने से पहले वो है हमारे पास माइक्रो टीचिंग। तो इन दो टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे कि शिक्षण सीखने की रणनीति में माइक्रो टीचिंग और टीम टीचिंग के क्या रोल है, जो सीडीपी में और शिक्षण एप्टीट्यूड यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपको समझने बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एक ही बार में आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने नहीं फॉलो किया तो फटाफट से टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी को। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो हमारी स्टार्ट होगी शिक्षण अधिगम रणनीति से। स्टार्ट करेंगे हम कि क्या होती है शिक्षण अधिगम रणनीति में, क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं। पहली बात ये आती है कि जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उन टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में हम क्या क्या चीज़ फॉलो करते हैं। तो जो पहली चीज़ हम फॉलो करते हैं टीचिंग अधिगम रणनीति में वो है हमारे पास माइक्रो टीचिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। और ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपके सामने एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग का क्या रोल होता है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। शिक्षण अधिगम रणनीति के अंतर्गत आता है, यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, कि किस तरीके से हमें क्लास में बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए जो हमें स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं उसमें से एक स्ट्रैटेजीज़ है हमारे पास माइक्रो टीचिंग। दूसरी जो स्ट्रैटेजी आती है वो है हमारे पास टीम टीचिंग। बात क्लियर है? दूसरी स्ट्रैटेजी का नाम है हमारे पास टीम टीचिंग। दोनों को इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। बात क्लियर है? शिक्षण अधिगम रणनीति के अंतर्गत हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है भाई? माइक्रो टीचिंग जो है, जो ट्रेनी टीचर होता है, जैसे आप अध्यापक बनने जा रहे हैं उससे पहले आपकी जो ट्रेनिंग होती है तो आप क्या कहलाते हैं? प्रशिक्षु कहलाते हैं, यानी कि ट्रेनी टीचर्स कहलाते हैं। तो ट्रेनी टीचर्स की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। ठीक है, आप सभी लोगों ने जो भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए होंगे, चाहे बीएड लिया हो चाहे डीएलएड लिया हो, तो वो कंप्लीट होने से पहले आपको इस प्रोसेस से ज़रूर होके गुजरना पड़ा होगा, जो कहलाता है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? बेसिकली माइक्रो टीचिंग एक छोटी कक्षा के साथ एक शिक्षण अवधि है, यानी कि एक छोटी कक्षा में ट्रेनी टीचर को भेजा जाता है एक निश्चित समय अवधि के लिए। ठीक है, और क्यों भेजा जाता है? जिससे कि वो एक सत्र के बाद तैयार किए गए एक उन्नत कोर्स ऑफ एक्शन का उपयोग कर सके। यानी कि जैसे जो भी टीचर है किसी भी क्लास में जब पढ़ाने जाता है तो उस क्लास को पढ़ाने से पहले वो प्लान करता है, तो वो उसने अपनी टीचिंग की कितनी अच्छी प्लानिंग करी है उसको चेक किया जाता है माइक्रो टीचिंग में, कि किस तरीके से बच्चे को हैंडल कर पाएगा, क्या इसकी प्रिपरेशन है, क्या इसकी स्ट्रैटेजीज हैं। तो ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसका उपयोग करके प्रशिक्षकों को शिक्षण की भिन्न इकाइयों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। बात क्लियर हुई? कैसी तकनीक है भाई? एक माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग करके प्रशिक्षक या प्रशिक्षकों को शिक्षण की विभिन्न इकाइयों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि हमें क्या करना है भाई? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम ट्रेनी टीचर को परफेक्ट बना सकते हैं। जितने भी पहलू हैं, विभिन्न यूनिट्स हैं, जो टीचिंग के डिफरेंट यूनिट्स हैं, उसका बोध करा सकते हैं माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। तो माइक्रो टीचिंग का सर्वप्रथम जो इस्तेमाल किया गया था, जो सर्वप्रथम इसका विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था भाई। कौन सी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले डेवलपमेंट किया गया था माइक्रो टीचिंग का। बात क्लियर हुई?
समराइज कर देते हैं एक बार कि माइक्रो टीचिंग किसके अंतर्गत आता है, टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत आता है। और माइक्रो टीचिंग क्यों किया जाता है, किसी भी ट्रेनी टीचर को डिफरेंट टीचिंग की यूनिट्स से अवगत कराने के लिए किया जाता है। एक शिक्षण अवधि दी जाती है, एक छोटी कक्षा दी जाती है जिसमें ट्रेनी टीचर को अपना जो भी प्लान एक्शन है उसको पढ़ाना होता है। बात क्लियर हुई, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई नेक्स्ट डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि जो पासी द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग को दूसरी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है। बात समझ में आई, कैसी तकनीक है भाई, प्रशिक्षण तकनीक यानी कि ट्रेनिंग टेक्निक है ये, जिसमें छात्र शिक्षकों को यानी कि स्टूडेंट टीचर्स को कम समय में विद्यार्थियों की एक छोटी संख्या को निर्दिष्ट शिक्षण कौशल का उपयोग करके, बहुत ध्यान से सुनना, निर्दिष्ट शिक्षण कौशल का उपयोग करके किसी अवधारणा को पढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग जो है एक टेक्निक है प्रशिक्षण की, यानी कि ट्रेनिंग की एक टेक्निक है। और ट्रेनिंग किस चीज़ की हो रही है, टीचिंग ट्रेनिंग की एक टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों की बात हो रही है, यानी कि जिसमें छात्रों को और प्रशिक्षु को एक क्लासरूम में भेजा जाता है जिसमें एक छोटी संख्या को क्या करना होता है, इंस्ट्रक्ट करना होता है। जो छोटी संख्या यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उस क्लास में, उसको निर्दिष्ट शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स का उपयोग करके अपनी टीचिंग स्किल्स के बारे में या किसी अवधारणाओं को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। वो क्या कहलाता है भाई, वो माइक्रो टीचिंग कहलाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई कि माइक्रो टीचिंग का कौशल यानी कि स्किल्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टॉपिक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग कि माइक्रो टीचिंग की क्या क्या कौशल हो सकते हैं ये हम जानते हैं इसमें, कि जो शिक्षण कौशल के शिक्षण संबंधित व्यवहारों को यानी कि बिहेवियर को एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है, जो विद्यार्थियों को अधिगम की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। क्या है भाई माइक्रो टीचिंग का कौशल, क्या है कि शिक्षण संबंधित यानी कि टीचिंग संबंधित या व्यवहार के एक समूह के रूप में जो कौशल है उसको परिभाषित किया जाता है जिससे कि अधिगम की सुविधा यानी कि लर्निंग की फैसिलिटी को का उद्देश्य पूरा किया जा सके। स्टूडेंट को क्या कराना है, टीचर को लर्निंग करानी है, तो इसी सुविधा को हमें प्रदान करना है किसके माध्यम से, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। दोबारा देख लेते हैं कि पासी ने क्या बोला है, पासी ने किस तरीके से परिभाषित किया है कि शिक्षण कार्य के एक समूह या व्यवहार के रूप में शिक्षण कौशल का, बात क्लियर हो रही है, शिक्षण कार्य के एक समूह या व्यवहार के रूप में शिक्षण कौशल का उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यार्थियों को अधिगम की सुविधा प्रदान कराना होता है। कुल मिला के बात यह है, पासी बोलते हैं कि स्किल्स क्या है यानी कि कौशल क्या है, स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग में क्या मेन रोल है। इस माइक्रो टीचिंग के स्किल्स का मेन रोल ये है कि विद्यार्थियों को अधिगम यानी कि लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, अधिगम की, विद्यार्थियों को अधिगम की सुविधा फैसिलिटी ऑफ लर्निंग प्रोवाइड कराने के लिए स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग डेवलप करनी पड़ती है। बात क्लियर, तो ये दो टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब जो देखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो टीचिंग का चक्र, कि जब आप टीचर जो है, ट्रेनी टीचर जो है क्लासरूम में जाता है पढ़ाने के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है ये भाई, इसीलिए इसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण, कि एक शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए ही जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। माइक्रो टीचिंग का चक्र क्या है, यानी कि साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ग्राफ के थ्रू से इसको समझ लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो टीचिंग और सूक्ष्म शिक्षण के सामान्यतः कितने चक्र होते हैं। तो ये 6 चरणों में विभाजित किया गया है भाई। माइक्रो टीचिंग जो है 6 चरणों में विभाजित की गई है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है, नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ को प्लान करना, हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं, प्लान करना। तो पहला जो साइकिल है, कितने चरण हमने बताए हैं भाई माइक्रो टीचिंग के, 6 चरण बताए हैं, 6 स्टेप हैं माइक्रो टीचिंग के। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है हमारे पास, प्लान करना। अब क्या प्लान करेंगे आप, वो चीज़ प्लान करेंगे जो आपको क्लास में जाकर
विषय वस्तु या संबंधित सामग्री का चयन करना, विद्यार्थियों की विभिन्न गतिविधियों में कि किस तरीके से विभिन्न गतिविधियां करके हमें विद्यार्थियों को अपनी माइक्रो टीचिंग में पढ़ाना है, तो उस चीज़ का हमें प्लान करना है कि हमें क्या कंटेंट, आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि क्या कंटेंट या विषय वस्तु या संबंधित सामग्री का जो हम चयन करेंगे, तो उसको चयन करने से पहले, हमें पढ़ाने से पहले हमें समय नियोजन करना होता है, विषय का विश्लेषण करना होता है, जिससे कि गतिविधि को एक तार्किक क्रम में योजनाबद्ध किया जा सके। बात क्लियर है कि आप अपनी क्लास में जाकर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू पढ़ा सकें, आप अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर आप प्लान करके जा रहे हैं कि आपको कौन सा टॉपिक या कौन सा कंटेंट कितने टाइम इंटरवल में पढ़ाना है, तो आपकी क्लास क्या रहेगी, योजनाबद्ध रहेगी, एक रीजनिंग में रहेगी, है ना, तार्किक में रहेगी। तो ये है नियोजन, पहला स्टेप किस चीज़ का, प्लानिंग करना। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ से आप इजीली समझ पाएंगे कि भाई क्या है जो साइकिल होती है, इसको हम देखते हैं। साइकिल है, ये किस चीज़ की साइकिल है, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा है माइक्रो टीचिंग में, प्लान करना। दूसरा क्या है भाई, प्लान आपने कर लिया, अब उसके बाद आप क्लास को पढ़ाएंगे। कितने मिनट का आपको टाइम दिया गया है, 6 मिनट का टाइम दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण है, मैंने बताया था ना, एक छोटी अवधि के लिए। तो जो आपने प्लान किया है उसको आप क्लास में पढ़ाइए। पढ़ाने के बाद फीडबैक, अब फीडबैक का मतलब क्या है, फीडबैक यानी कि स्टूडेंट से आपका फीडबैक लिया जाएगा कि आपने क्या गतिविधि कराई है क्लास में, क्या बच्चे को वो समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही फीडबैक मिलेंगे आपको यहाँ से। इन फीडबैक में से आपको क्या करना है, इन फीडबैक को चेकआउट करके आपको दोबारा से रीप्लान करना है अपनी क्लास को। हो सकता है कि आप सेम क्लास को पढ़ाने जाएं, तो सेम क्लास को अगर आप पढ़ाएंगे तो आपका टॉपिक डिफरेंट होना चाहिए जब आप रीप्लान किया है अपने लेक्चर को फीडबैक के आधार पर। और हो सकता है कि आपको डिफरेंट क्लास दे दी जाए तो आप सेम टॉपिक भी पढ़ा सकते हैं जो पहली वाली क्लास में आप पढ़ा के आए थे। तो रीप्लान किया आपने, उसके बाद रीटीच किया, और रीटीचिंग के बाद सबसे लास्ट स्टेप आपका क्या आएगा भाई, रीटीचिंग के बाद आपका आएगा रीफीडबैक। 5 पॉइंट है ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा रीफीडबैक। 6 स्टेप हमने बोले थे, तो 6 के 6 स्टेप यहाँ आ गए। पहला क्या था, आपने क्लास के लिए प्लान किया, कंटेंट को आपने प्लान किया, आपने जाके टीचिंग करी 6 मिनट की, उसके बाद बच्चों से फीडबैक लिया गया, फीडबैक के आधार पर जो चीज़ें सही हैं उसको आपने बेहतर बनाया, और जहाँ पर कमियाँ थी उस पर आपने अपना वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट लेक्चर को रीप्लान किया, और फिर आपने क्या की, रीटीचिंग करी, और उसके बाद रीफीडबैक आया। तो ये पूरा एक माइक्रो टीचिंग का एक क्रम होता है, एक साइकिल होती है। तो हमने क्या देखा, टीचिंग देखी, पहले हमने क्या देखा था, प्लान देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, शिक्षण। तो इस चरण में प्रशिक्षु की क्या गतिविधि होगी कि भाई वो शिक्षण अधिगम में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में कौशल के घटकों का उपयोग करते हैं। बात क्लियर हुई, कौशल के घटक यानी कि स्किल्स जो होती हैं आपकी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो स्किल्स कराई जाती हैं उनका उपयोग करके शिक्षक छात्रों को व्यवहार से संशोधित कराते हैं। अपने व्यवहार से संशोधित करना होता है कि टीचर का कैसा बिहेवियर है, स्टूडेंट के लिए क्या एक्टिविटी करा रहा है, क्या वो स्किल्स परफॉर्म करवा रहा है क्लास में। तो ये हो गया आपका शिक्षण। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, फीडबैक स्टूडेंट के थ्रू। तो ये प्रशिक्षु शिक्षण का उसके प्रदर्शन के बारे में जानकारी संदर्भित करता है। भाई अब जो स्टूडेंट्स जो है ये बताएंगे कि जो टीचर उन्हें पढ़ाने आया था उस टीचर ने उन्हें किस तरीके से पढ़ाया, क्या उसने प्लानिंग करी हुई थी, प्लान के तहत पढ़ाया, क्या उसने एक्टिविटी का इस्तेमाल किया अपने शिक्षण में, क्या उसने अपना व्यवहार, उसका बिहेवियर टुवर्ड स्टूडेंट किस तरीके का था। तो ये सारी चीज़ें फीडबैक में मौजूद होंगी। तो यहाँ से बच्चा फीडबैक देगा अपना, और इस फीडबैक के का मतलब क्या होता है, जिससे कि टीचर का, जो ट्रेनी टीचर है उसका प्रदर्शन बेहतर हो सके, इसलिए फीडबैक लिया जाता है बच्चों से। नेक्स्ट आता है पुनर्नियोजन। इस चरण में क्या करेगा भाई, रीप्लान जिसको हम बोल रहे हैं। पुनर्नियोजन का मतलब क्या है, रीप्लान। अब रीप्लान में क्या होगा, जो फीडबैक मिला था उसके आधार पर प्रशिक्षु क्या होगा, अपने पाठ को या अपने लेसन को दोबारा से प्रिपेयर करेगा, जिसमें कि जो उसके कमज़ोर पक्ष थे उनको दोबारा शामिल करके एक अच्छी कुशलता से पढ़ाने का प्रयास करेगा। तो वो क्या है भाई, रीप्लान कहलाता है। नेक्स्ट आता है पुनः शिक्षण, जो मैंने अभी बताया, यानी कि रीप्लान कर, पहले उसने रीप्लान किया और इसी रीप्लानिंग का इस्तेमाल करके उसने रीटीचिंग करी। बात क्लियर। अब रीटीचिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, रीफीडबैक, यानी कि पुनः जो स्टूडेंट हैं वो फीडबैक देंगे। यह प्रत्येक कौशल अभ्यास में वांछित दिशा में प्रशिक्षक
यानी कि ट्रेनी टीचर्स के व्यवहार संशोधन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो माइक्रो टीचिंग का सिद्धांत अब हम देख लेते हैं क्या रहेगा। माइक्रो टीचिंग का सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित करता है कि माइक्रो टीचिंग का सिद्धांत जो है शिक्षण फीडबैक या पुनः शिक्षण में नई जानकारी को विश्लेषण करके जो स्किनर देता है, स्किनर ने एक क्रमिक यानी कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो स्किनर ने अपना क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी दी है, ये बेसिकली उस पर भी डिपेंड करता है। बात क्लियर हुई। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या है, यानी कि समूह शिक्षण क्या है, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये दूसरी टीचिंग स्ट्रेटेजी है। पहले हमने क्या देखी, माइक्रो टीचिंग देखी। माइक्रो टीचिंग क्या है और माइक्रो टीचिंग की स्किल्स क्या हैं, ये दो चीज़ों पर हमने नज़र डाली। उसके बाद हमने माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स को देखे, 6 माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स देखे। आई होप क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। टीम टीचिंग देखते हैं, समूह शिक्षण क्या होता है। तो देखिए टीम टीचिंग में क्या होता है, टीम टीचिंग शिक्षण की एक संगठित प्रणाली है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टीचर्स पढ़ाते हैं भाई। टीम टीचिंग का मतलब यह है कि कोई एक शिक्षक नहीं पढ़ाएगा क्लास में, नंबर ऑफ टीचर्स 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें कई शिक्षक छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं, है ना, समूह को सहयोग के रूप में पढ़ाते हैं, सहयोग के तरीके से निर्देश प्रदान करते हैं। यह शिक्षण का सबसे सरल रूप है जहां पर सामूहिक रूप से उस कक्षा को विषय वस्तु पढ़ाई जाती है। बात क्लियर हुई। टीम टीचिंग का मतलब आपको एक से ज़्यादा टीचर, हो सकता है एक टीचर लेक्चर दे रहा हो, दूसरा टीचर स्टूडेंट के पास जाकर चेक कर रहा हो कि वो कितना समझ पा रहा है, हो सकता है तीसरा टीचर बच्चे को एक्टिविटी करा रहा हो जो लेक्चर में बताया जा रहा है। तो ये है हमारे पास टीम टीचिंग। इससे क्या होता है, इससे बच्चे को टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी होती है, बच्चा टीचर के साथ कनेक्टेड फील करता है। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। टीम टीचिंग क्या है, एक रणनीति है, यानी कि एक टेक्निक है जिसका उपलब्ध प्रतिभा का अधिकतम उपयोग की अनुमति होती है और अनुभवहीन शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो देखिए टीम टीचिंग क्या है, एक रणनीति है, टेक्निक है। अब इस कैसी टेक्निक है टीचिंग की, ये ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके स्किल्स का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, टीचर की स्किल्स का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। तो जो टीम टीचिंग में जो टीचर्स हैं, सपोज 4 टीचर हैं, उनमें से 2 टीचर कैसे हैं, एक्सपीरियंस हैं, और 2 टीचर कैसे हैं भाई, न्यू कमर्स हैं, नए टीचर हैं। तो उनको क्या मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा कि किस तरीके से बच्चे को क्लास में बेहतर ढंग से पढ़ाना है। तो वो भी सीखेंगे, जो न्यू टीचर्स हैं वो भी सीखेंगे, और क्लास में क्या है, एक कॉपरेशन बना रहेगा, सभी पूरी क्लास एक संगठित रहेगी और एक व्यवस्थित रहेगी। तो यह है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इस पर एक बार और लास्ट टॉपिक है, इस पर नज़र डालते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं टीम टीचिंग। टीम शिक्षण की योजना लचीली होती है भाई, इसकी जो प्लानिंग होती है टीम टीचिंग की वो क्या है, फ्लेक्सिबल होती है, कि इसको आप अकॉर्डिंग टू द क्लास, जब आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं सभी टीचर्स, तो उसके अनुरूप भी आप इसको ढाल सकते हैं जो आपने योजना बनाई है। ऐसा नहीं है कि जो योजना बनाई है उसी पे चलना है, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ लचीली, तो यहाँ मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। शिक्षण की रणनीति में अपनी गतिविधियों का निर्णय स्वयं करते हैं, कि जो शिक्षक होते हैं पढ़ाने वाले, वो अपनी रणनीति में कि किस तरीके की एक्टिविटी करानी है बच्चों को, उसका निर्णय, उसका डिसीजन स्वयं अपने आप क्लासरूम में कर सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी एक शिक्षक पर नहीं होती। ये बहुत ही अच्छा रोल है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है टीम टीचिंग का, कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर पर नहीं आएगी, पूरे किस पर आएगी, रणनीति सामूहिक जिम्मेदारी होगी, यानी कि जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं सभी की एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी, सभी पर एक सामूहिक जिम्मेदारी आधारित होगी। कि ऐसा नहीं है अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो आप किसी एक टीचर पर ब्लेम कर देंगे, ऐसा टीम टीचिंग में नहीं होता है। 4th पॉइंट है कि टीम टीचिंग में छात्रों और मौजूदा संसाधनों की ज़रूरतों पर विचार किया जाता है, कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस रिक्वायरमेंट यानी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों की लर्निंग के लिए, है ना, क्या संसाधन है, क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल और होना चाहिए। तो जो भी ज़रूरत है क्लासरूम की, स्टूडेंट्स की और टीचर की, उन्हीं सभी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा जाता है, सभी संसाधनों का ध्यान रखा जाता है टीम टीचिंग के माध्यम से। तो ये था हमारा टीम टीचिंग का टॉपिक। तो आज की क्लास को अगर हम समराइज करें तो हमने क्या देखा, स्ट्रैटेजीज देखी, टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने डिस्कस किया। जो शिक्षण रणनीति होती है उसमें पहली स्ट्रैटेजीज हमने क्या देखी, माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है,
माइक्रो टीचिंग की हमने डेफिनेशन देखी, माइक्रो टीचिंग यानी कि स्किल्स क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग में हमने वो देखे। उसके बाद हमने देखा है कि साइकिल्स कितने चरण होते हैं माइक्रो टीचिंग के, 6 चरण होते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है टीम टीचिंग, और टीम टीचिंग की विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो ये आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उत्तराखंड एलटी एग्जामिनेशन के लिए थ्योरी चैप्टर था और वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे ऐसी ही नई वीडियो सीरीज़ के साथ में, वीडियो लेक्चर के साथ में, और थ्योरी कंटेंट जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।